हेलो, दिस इज यू कुमार एंड यू आर वाचिंग टच एप्लस। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो मोरेटोरियम रिलीफ पैकेज पे डिसीजन पास किया है उस पर हम लोग जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, एडवोकेट मिस्टर विशाल तिवारी जी ने एक रिट पिटीशन दायर की थी, याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनवाई हुई और उस पर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का आ गया है। मैं पहले आपको ब्रीफिंग कर दूं कि लास्ट टाइम जो विशाल तिवारी जी ने जो पिटीशन दायर की थी वो था कि उन्होंने कहा था कि डिक्लेरेशन दिया जाए कि एनपीए बैंक्स जो है वो अभी नहीं करेंगे, लोगों को 6 महीने का मॉरेटोरियम मिलना चाहिए और फ्रेश लोन्स मिलने चाहिए, और इसके अलावा भी लोगों को एमएसएमईज को रिलीफ मिलनी चाहिए। अब उस पे जो जस्टिस अशोक भूषण मिस्टर शाह का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है। पहले ऑब्जर्व किया उस मैटर को और उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कहा, बेंच ने कहा कि उन्होंने पीआईएल जो अशोक विशाल तिवारी साहब ने फाइल की थी कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं इस सेकेंड वेव में, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पिटीशन आपने दायर की है इस पे सुप्रीम कोर्ट जो फिनेंशियल मैटर्स में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखती है, वो उसमें इंटरप्ट कैसे कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको की हाइलाइट्स दे दूं। When the bench pointed out the Reserve Bank of India has announced certain financial package as per circular dated 5th May, the petitioner replied that it was not sufficiently addressing the problem for ordinary middle class families. जो 5 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, उस पर विशाल तिवारी ने कहा था कि वो पैकेज जो है आम जनता के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी नहीं है। आगे मैं बता दूं कि फिर कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी रास्ता खुला है। कोर्ट ने फिर कहा, देयर आर ऑल इन द रियल ऑफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, वी कांट डिसाइड फाइनेंशियल मैटर। जस्टिस भूषण सेठ, जो हमारे माननीय जस्टिस साहब हैं अशोक भूषण साहब, उन्होंने इस पर रिवर्ट किया कि फाइनेंशियल मैटर्स को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट में हैव मेनी प्रेसिंग प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी देश के लिए प्रायोरिटीज हैं जो प्राथमिकता देने के लिए है। दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन वैक्सीन फॉर माइग्रेंट्स, जस्टिस शाह एडेड, उन्हें वैक्सीन पे भी खर्च करना है, उन्हें माइग्रेंट्स लेबर्स पे भी खर्च करना है, और भी अन्य चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। द बेंच सेड दैट द जजेस आर नॉट एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स। तो उन्होंने कहा कि जज जो होते हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जैसा उन्होंने कहा। द बेंच ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इन द जजमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड connected cases, the court had refused to order the loan moratorium extension and the same principles are applicable to the instant cases as well. तो उन्होंने इस केस पर आगे, मोरेटोरियम पे आगे विचार करने से उस पर रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस पे कोर्ट कोई भी आगे कंसिडरेशन नहीं कर सकती, और उस केस को डिस्पोज भी कर दिया। द फाइनेंशियल रिलीफ एंड अदर मेजर्स आर इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेट्स टू द पॉलिसी मैटर। जो फाइनेंशियल रिलीफ है वो गवर्नमेंट के नजर में है, उसके अंदर में आता है और वही उसको देखेगी। We are of the view that no direction can be issued in this regard, the bench observed in the order. तो उन्होंने लास्टली कहा कि गवर्नमेंट उस वर्डिक्ट को, उस फाइनेंशियल मैटर को देखेगी और हम लोग कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकते हैं इस संदर्भ में, जैसा कि बेंच ने डिसाइड करके कहा है कि वो फाइनेंशियल रिलीफ मैटर में हम लोग इस पे कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकते। We observe that it is up to the government of India to assess the situation and take priority decision, bench added in the order. When the petitioner requested that he may be permitted to submit a representation before the government, the bench told him it has not dismissed the petition, has also disposed it with an observation that it is for the government to take the appropriate decision. बेंच के सामने में सुनवाई चल रही थी, तो जो हमारे पिटिशनर थे मिस्टर विशाल तिवारी, एडवोकेट विशाल तिवारी साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने आग्रह किया कि मुझे इस बात का that he may be permitted to, उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए कि वो गवर्नमेंट के सामने में अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सके। तब हमारे जस्टिस की जो बेंच थी उन्होंने एक शब्दों में कह दिया कि हम इस पिटीशन को, इस याचिका है उसको हम लोग सिर्फ डिसमिस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसे डिस्पोज भी कर रहे हैं, और इसके आगे गवर्नमेंट टू टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन, और इसके आगे गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेना है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इस मामले को छोड़ दिया है कि वो अपना जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन है वो ले सकती है। इकोनॉमिक रिलीफ, मोरेटोरियम एक्सटेंशन, जो कुछ भी रिलीफ की हम लोग आशा कर रहे थे, वो कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट देने से, इस तरह के कोई भी डायरेक्शंस देने से ऑलमोस्ट इनकार कर दिया है। ऐसे समझ सकते हैं ये फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस पे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी अलग सुनवाई एक्स्ट्रा हो, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी रास्ता खुला है। आप रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 5 मई 2021 को दी है उस पर आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं जल्दी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पे एक वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराता हूं, ताकि आप लोगों को बहुत सारी मदद मिल सके। जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंदर में आरबीआई ने आप लोगों को रिलीफ दिया है। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आप घरों से कम निकलिए और अपने आप को भी मास्किंग जरूर